नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। जी हां, 28% महंगाई भत्ता रिलीज को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। इसी के साथ कुछ और भी बड़ी खबर आई है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जाने महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इसलिए अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में सबसे पहले देखने को मिलती रहे। कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी खबरों को जानने से पहले आपके साथ साथ सभी देशवासियों के लिए बजट 2021 को लेकर खबर आए हैं, जो आप सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट पेश करेगी। लोगों को इस बार के बजट से टैक्स छूट को लेकर कई उम्मीदें हैं। बजट में इनकम टैक्स के सेक्शन 80 से के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की मांग हो रही है। इसके अलावा लीव ट्रेवल कंसेशन LTC की विशेष स्कीम को 2021-22 तक बढ़ाने की उम्मीद है। वही आपको बता दें कि खर्च को बढ़ावा देने के लिए विशेष LTC स्कीम जारी रह सकती है। जी हां, कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में लोग पर नहीं कर सके, इसलिए सरकार ने विशेष LTC कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इसके तहत 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई सामान या सर्विस खरीद कर भी लोग LTC का लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह है कि सामान पर कम से कम 12% GST दिया गया हो और पेमेंट डिजिटल तरीके से हुआ हो। प्रति व्यक्ति LTC फेयर की सीमा 36,000 रुपये है, लेकिन इसे लेने के लिए कर्मचारी को 3 गुना रकम खर्च करनी पड़ेगी। इस स्कीम को नए वित्त वर्ष में भी जारी रखा जा सकता है। जी हां, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट 1 लाख रुपये हो सकती है। जी हां, टैक्स पेयर को उम्मीद है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को बढ़ा सकती हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण आम लोगों के चिकित्सा खर्चे में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ऐसा कर सकती है। आयकर की धारा 80D के तहत अपने पति या पत्नी के बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के 25,000 रुपये तक के भुगतान के बदले टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा आश्रित माता पिता के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर उसे 25,000 से 50,000 रुपये, यदि पेरेंट सीनियर सिटीजन है, तक की छूट मिल सकती है। यानी कोई व्यक्ति अभी अधिकतम 75,000 रुपये तक के प्रीमियम पर ही टैक्स छूट हासिल कर सकता है। इसे 1 लाख रुपये किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स को लेकर हो सकते हैं बदलाव। जी हां, स्टॉक ब्रोकर्स ने वित्त मंत्री से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की है। अभी 1 लाख रुपये तक LTCG पर टैक्स नहीं लगता है, उसके बाद 10% की दर से टैक्स देना होता है। एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री से इसकी लिमिट बढ़ाने की मांग की है। 1 अप्रैल 2018 से पहले इस पर टैक्स नहीं देना होता था। बजट 2018-19 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स के दायरे में लाया गया। हालांकि घर बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा उनके लिए होगा जिनके पास 2 से अधिक घर हैं। सरकार ला सकती है टैक्स फ्री बॉन्ड। जी हां, आर्थिक रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजस्व जुटाने और बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ बचत योजनाओं या टैक्स फ्री बॉन्ड की घोषणा बजट में कर सकती है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स या STT में राहत मिलने की भी उम्मीद है। अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर GST कुछ महीनों के लिए हटाने की मांग। जी हां, अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर भी अभी 5% तक GST लगता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की मांग है कि इसे कुछ महीनों के लिए 0% कर देना चाहिए। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर 1% और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर 5% टैक्स लगता है। इसके अलावा 2019-20 के बजट में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच लिए गए होम लोन के ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त टैक्स छूट का ऐलान किया गया था। सेक्शन 80E के तहत टैक्स छूट के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ये छूट केवल पहली बार घर खरीदने वाला व्यक्ति ही ले सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर को यह तय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है। सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट को 2 गुना करने की मांग। जी हां, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर देना चाहिए। 80C के तहत आपकी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। आप कुछ खास बचत योजनाओं या जीवन बीमा में किए गए निवेश, होम लोन के प्रिंसिपल के भुगतान पर सेक्शन 80C का लाभ ले सकते हैं।
वर्क फ्रॉम होम पर बजट में कर्मचारियों को मिल सकती है टैक्स छूट। जी हां, कोरोना की महामारी के कारण ज़्यादातर संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम आम बात हो गई है। देश में बड़ी संख्या में लोग घर से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की बंदी से हटने के बाद भी कंपनियों ने इसे जारी रखा है। कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा के अलावा कुछ हद तक लागत में कमी के मद्देनज़र कंपनियों ने यह कदम उठाया है। यह सही है कि वर्क फ्रॉम होम से कर्मचारियों के लिए सुविधा बढ़ी है, लेकिन इसके चलते कर्मचारियों का खर्च भी बढ़ा है। इस तरह के खर्चों में हाई स्पीड इंटरनेट, पावर बैकअप, होम ऑफिस बनाने के लिए कुर्सी और डेस्क, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, एयर कंडीशनर इत्यादि शामिल है। कुछ संस्थानों ने अपने कर्मचारियों की इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अलाउंस, रिम्बर्समेंट और यहां तक एसेट भी मुहैया कराए हैं। हालांकि कुछ को अब तक इस बढ़ी हुई लागत को अपनी जेब से उठाना पड़ रहा है। ऐसे मामलों में जहां संस्थानों ने अतिरिक्त खर्च पूरा करने के लिए अलाउंस दिए हैं, उनमें कर्मचारियों के हाथ में आया पैसा टैक्सेबल है। कारण है कि टैक्स कानूनों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ उन मामलों में टैक्स न पड़ने की गुंजाइश है जहां संस्थान ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम सेटअप बनाने के लिए खर्च का रिइंबर्समेंट किया है या फिर एसेट उपलब्ध कराए हैं। हालांकि यह समय है जब सरकार को कर्मचारियों पर बढ़े इस खर्च का संज्ञान लेना चाहिए। इन अतिरिक्त खर्चों के लिए डिडक्शन या छूट उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरे कई देशों में सरकारों ने कर्मचारियों पर पड़े इस अतिरिक्त बोझ को समझा है और इसे कम करने के लिए कदम उठाए हैं। ब्रिटेन का इसका उदाहरण है। ब्रिटेन में कर्मचारी अतिरिक्त घर खर्च पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। यह उनके खर्च के अनुसार निर्भर करता है। कनाडा की सरकार ने भी होम ऑफिस के खर्च पर डिडक्शन की शुरुआत की है। इस बात की पूरी संभावना है कि जब तक महामारी खत्म नहीं हो जाती तब तक वर्क फ्रॉम होम जारी रहेगा। कुछ मामलों में यह इसके बाद भी बना रह सकता है। इन सभी बातों के मद्देनजर सरकार एक निर्धारित सीमा तक डिडक्शन देने के बारे में सोच सकती है। ये छूट अतिरिक्त खर्च के आधार पर घर से काम करने वाले सभी कर्मचारियों को दी जा सकती है। केंद्रीय बजट नजदीक आ रहा है। ऐसे में ये उम्मीद रखना गलत नहीं होगा कि कर्मचारियों को घर से काम के दौरान किए गए खर्च को पूरा करने के लिए अतिरिक्त छूट दी जाए। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 1 अप्रैल से ऑफिस के होंगे 12 घंटे। जाने पीएफ और रिटायरमेंट के नियमों में मोदी सरकार क्या करने जा रही है बदलाव। जी हां, मोदी सरकार के कर्मचारियों के कामकाज के घंटों, पीएफ, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट से संबंधित नियमों में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव करने जा रही हैं। अब कर्मचारियों के काम के 12 घंटे होंगे। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी। वही वेतन के तौर पर मिलने वाला पैसा घटेगा। नियमों में जो बदलाव किए जा रहे हैं उनसे कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित हो सकती हैं। बता दें कि पिछले साल संसद में पास किए गए मजदूरी संबंधित 3 विधेयक के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। इस विधेयकों के मुताबिक वेज यानी मजदूरी के तहत भत्ते कुल वेतनमान का अधिकतम 50% होंगे। इससे जाहिर है कि मूल वेतन अप्रैल से कुल वेतन का 50% या ज़्यादा होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि देश के 33 साल के इतिहास में पहली बार श्रम कानूनों में इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये कानून नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए बेहतर साबित होंगे। वही आपको बता दें कि रिटायरमेंट के बाद मिलेगा ज़्यादा पैसा। ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होगी। ज़्यादा वेतन पाने वाले अधिकारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा बदलाव आएगा। इससे वे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह यह है कि उन्हें कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज़्यादा योगदान करना पड़ेगा। इन सब बातों से कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। वही अगली बड़ी खबर, बजट से पहले बढ़ेगा डीए। इस एक्शन में सैलरी में हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों की डिमांड मान ली तो महंगाई भत्ते की रकम पहले रिलीज हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना महामारी से सुस्त पड़ी इकोनॉमी उभरने लगी है और जीएसटी कलेक्शन भी रिकॉर्ड बना रहा है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इस बाबत केंद्रीय कर्मचारियों के एक संगठन ने फाइनेंस मिनिस्टर को मेमो भी सौंपा है। आपको बता दें कि बीते साल मार्च में कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने डीए में बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर रखा है। इससे अभी केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का पेमेंट 17% की दर से मिल रहा है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी डिमांड मान लेती हैं तो 28% की दर से पेमेंट होने लगेगा। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबर जो हमने आप तक सबसे पहले पहुंचा दी है। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी।